अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला मालिक अहमदनगर का अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह सुन्नी था, उसके सब कमांडर सुन्नी थे। ये सुन्नी हुकूमत थी अहमदनगर की निजाम शाही। अहमद शाह महाराष्ट्रियन था, महाराष्ट्र का था। परभनी ज़िला पाथरी का रहने वाला उनका ख़ानदान था। ये महाराष्ट्रियन समाज की और हमारे महाराष्ट्र के राजा महाराजाओं की हुकूमतें चलती थी हमारे महाराष्ट्र, दक्कन, दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र में। तो हमारे महाराष्ट्र के बादशाह और शहंशाह की तारीख हम बताते हैं और सच्ची तारीख बताते हैं किताबों के साथ हवाले से। सरकारी रजिस्टर है हमारे 2 ट्रस्ट। वही हमारे अहमदनगर शहर के अंदर एक करबला हुआ करती है और मदीने मक्के की तर्ज का ये शहर था और यहाँ पर करबला भी होती और यजीद और अहले बैत के साथ में जंग हुई थी अरबस्तान के अंदर, जाबी इराक में। इधर वो यहाँ की करबला किधर गई? यजीद का तो कब्जा नहीं होगा उस पर। और हमारे मदीने की नकल का शहर है और मक्का मस्जिद है। ये मक्का और मदीने पे यजीदों का तो कब्जा नहीं हो गया। वही हमारे उलमाए हक अहमदनगर ज़िले के महाराष्ट्र के उलमाए हक, ज़रा इसकी तारीख तो बताओ गाजियों की, जिसने 365 से 380 मस्जिद बना के दिया था और दीन का काम किया था और इंसानी समाज को तरक्की और शैतान से बचाया था, यमराज से बचाया था और नर्क से बचा के स्वर्ग में ले जाने की दावत दिया था, दोज़ख से बचा के जन्नत में ले जाने की दावत दिया था 550 साल पहले। तो हमारे उलमाए हक जो है, हक काम करो। क्या मालूम वो भूल गए कि क्या नहीं, क्या थोड़ा मसरूफियत हो जाती, जो भी समझो। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है, सबको हो जाता है गफलत। उलमाए हक है ना, उलमाए हक है और उलमाए हक नहीं है तो हक बनो, उलमाए हक बनो, उलमाए हक बनो और हक का काम पूरा करो। अम्बियाओं के वारिस है उलमा इकराम, और जिसको अच्छा फ़हम और अच्छा इल्म दिया वो भी अम्बियाओं के वारिस है। तो उलमाए हक ने हक काम करना, नहीं तो उलमाए सू हो जाएंगे। और उलमाए सू बोले तो वो गद्दार उलमा बोलते हैं उनको, जो आलिम का भेज जैसा आलिम है बोलते, और उलमाए सू बन जाते जैसा, जो है तो हक का काम छोड़ देते, वो हक का एक पे नहीं उतरते वो क्या। तो उलमाए सू बोलते उनको। कुरान और सुन्नत रसूल का पूरा इल्म लेके अमल करने का, कुरान और हदीस का, अल्लाह रसूल का हुक्म। गालिब तुम ही रहोगे, सर बुलंद तुम ही रहोगे। अगर मोमिन हो, मोमिन बनना है तो पूरा कुरान और सुन्नत का इल्म लेके अमल करना पड़ेगा। ये कहानियाँ नहीं बोलने की, सुनने सुनाने की। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो कुरान और मेरी सुन्नत को छोड़ेगा वो गुमराह हो जाएगा। अब कुरान और सुन्नत रसूल का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म हमने लिए ही नहीं और लेते नहीं, और कोई देते तो उनकी सुनते नहीं, और फिर वो जो है सू लोगों की सुनते, उलमाए सू और उलमाए हक की नहीं सुनते, उलमाए हक की नहीं सुनते। तो जो गद्दारी कर रहा दीन हक से, उम्मत से, कुरान हदीस से, सुन्नत रसूल से, फिर वो सू में जमा हो जाता, उसको उलमाए सू बोलते और उलमाए हक बोलते, जो पूरा हक का काम करते। तो ये उलमाए हक से जो है मशवरे लो, और जो उलमाए हक उलमाए सू बन गए होंगे, कभी बने होंगे, तो उनने भी हक पे आने की पूरी कोशिश करना, अल्लाह माफ़ करने वाला है। भैया ये जो उम्मत का मसला जो है अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र में, हमारी बेशुमार बैतुल माल की ज़मीनें हैं, मस्जिदें आबाद होंगी, वहाँ पर बस्तियाँ बसाएंगे, हर मुसलमान को घरदार देंगे, मदरसे, दारुल्लूम, लंगर खाने, मुसाफिर खाने, रोज़गार पैदा करके देंगे। ये दावत का असल काम है, उम्मत को की तकलीफ़ को दूर करने का असल काम है। अबू बकर सिद्दीक़, चारों खलीफा ने, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को जो है, पूरी इंसानियत जो है हुज़ूर की उम्मत है, उसमें गए, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और ये इस्लाम सारी इंसानियत का है।
पूरी दुनिया का है, सारे जहानों का इस्लाम है, सारे जहानों के नबी है, सारे जहानों का कुरान है, जो स्वर्ग में जन्नत में ले जाने के वास्ते परमेश्वर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, इंसान को जन्नत में ले जाने का रास्ता बताया उसमें से, और दोजख से बचाया, यमराज शैतान से बचने का रास्ता पूरा बताया। तो वही जितना इंसानी समाज है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, उतने समाज जितना भी बेघर है कोई भी जात का, उनको घर और शिक्षण, ज्ञान, एजुकेशन, इल्म, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, दुनिया की हर भाषा, हर ज़बान ये सिखाना जो है भगवान का, परमेश्वर का और हमारे संविधान का और भारत के सरकार का हुक्म है। ये जितनी बैतुल माल की ज़मीन पड़ी है जहाँ पे हमारी इबादत गाय वीरान हो रही है, वहाँ बस्तियाँ इतने बसा रहे, तो वहाँ शैतान घुस जा रहा। हमारी बस्तियाँ बसाएंगे हम वहाँ, तो भगवान परमेश्वर अल्लाह का दरबार जो है तो आबाद रहेगा। यमराज और शैतान से उस मस्जिद की, इबादत गाह की, धार्मिक स्थलों की हिफाजत होती है। हाँ, वहाँ पे बस्तियाँ नहीं बसा रहे, और जो बस्तियाँ बसाने की ज़मीनें हैं वो ही गायब हो जा रही, तो बस्तियाँ फिर बसाने को कौन आएगा? अब हमारी को जिम्मेदारी दी है, पूरे समाज को, इंसानी समाज को जिम्मेदारी है कि समाज की तकलीफ को दूर करो। कि भगवान परमेश्वर अल्लाह का देवदूत का हुक्म है। पूरे महाराष्ट्र, दक्कन, दक्षिण महाराष्ट्र, अहमदनगर शहर, जिला और जंगल, देहात, पहाड़ों में जहाँ भी बैतुल माल की ज़मीन है वहाँ सब के लोगों को वहाँ पे ज़मीनें दो और जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी दिया है हमारे बाप को, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से लाके यहाँ पर भारत के अंदर पहला नागरिक बनाया, पहली नागरिकता दिया, और इस ज़मीन की ऊपर जितना भी जो काम करने का तरीका बताया परमेश्वर अल्लाह ने, और ये जिम्मेदारी दिया। हमने जिम्मेदारी नहीं ली, हमारे बाप को जिम्मेदारी दी, बेटे बच्चे ने नहीं लिए जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लो कि तुमको भूखे मारने वाले क्या, मैं भूखा मारने वाला है क्या? हाँ, जिम्मेदारी लो, समाज को बसाओ, वहाँ उनको खिलाओ पिलाओ, उनके कारोबार, धंधे, तिजारत, घरा दारा, दवाखाने, डिलीवरी, हॉस्पिटल, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज फ्री में। इतनी ज़मीनें अरबों खरबों की, हाँ, और उसको बेचने के वास्ते दिए हुए है क्या ये किसको? शैतान को बेचने के, तो शैतान फिर वहाँ के नाचेगा, यमराज हमको नर्क में ले जाएंगे, दोज़ख में ले जाएंगे। तो तौबा करो। ऐसे हम भोले हैं और गफलत में, फिर अल्लाह की लाठी जब चलती ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं रहता। फिरौन, नमरूद, कारून, शद्दाद, हमान, नमरूद जो था ना, उस पर जब लाठी चली ना, तो उसको अल्लाह ने नंगा कर दिया, नंगा कपड़े काट के फेंक दिया उसने। नमरूद ने क्या बचा, बोले मेरा सब खत्म हो गया, अब क्या है? तो उसके खादिम ने बोला, कपड़े तुम्हारे आंग में, मेरे आंग में, बोले फाड़ के फेंक दो, कपड़े जला दो। तो अल्लाह ये करता, भैया अब काम करो। कारून खजाने के साथ दफन हो गया, और शद्दाद जन्नत बनाया, ऐसी जन्नत बनाया कि दुनिया में इंसान जो देखा होता तो हकीकत में ये हमारा अल्लाह है, भगवान ने बोला होता। बोले मैं जन्नत देखता, उसके सरदारों के साथ गया और सरदारों को दूर खड़े कर दिया 2-4 किलोमीटर कि तुम यहीं रुको, बोले तुमको हुक्म नहीं देखने का जन्नत। बोले सर को, बोले तुम पीछे। गया जन्नत देखने को, तो वहाँ एक शख्स खड़ा था। बोले यार, बोले तुम कौन है? तू कौन है? बोले अरे, बोले तुम कौन है, मेरा तुम्हारी तरफ काम है। क्या काम है? बोले चल निकल, बोले यहाँ से। उस शख्स को शद्दाद ने बोला कि तू कौन यहाँ से निकल, बोले यहाँ से। अरे बोले ज़रा थोड़ा सा बात तो सुनो, बोले जल्दी से, मेरे को जन्नत देखने जाने का है मेरी। तो उसके कान के पास आके उस शख्स ने बोला मैं मलकल मौत है। अरे 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 अरे, जरा एक थोड़ा सा रुक जाओ, बोले मैं जन्नत देख के आता। क्या? बोले नहीं, तेरी जन्नत बनाई हुई भी जायज़ नहीं देखना। बोले अरे, बोले ठहरो, बोले ऐसी पैर काढ़ा, जूते रकाब में से एक पैर काट के वो जन्नत की दहलीज पे ऐसा रखा, और मलकल मौत ने उसको रुकब्स कर दिया, चले गया, नरकवास हो गया उसका, दोज़खी हो गया। तो वही वो बड़े बड़े शद्दाद, कारून, फिरौन, नमरूद, हमान, यजीद करबला को वीरान कर दिए, मक्का मदीने पे सारा तहस नहस कर दिए। क्या? फिर एक मुख्तार उठा,
फिर मुख्तार ने जिस तरीके से उनने अहले बैत को तकलीफ़ दिए थे, उसी तरीके से मुख्तार ने उससे उनसे बदला लिया। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला, सब गुनाह को माफ़ करता है, शिर्क को माफ़ नहीं करता। हम तो वही ईमान वाले, कमज़ोर ईमान वाले, हम कमज़ोर ईमान वाले, तो समझ जाओ और बोला चाला माफ़। क्या है, मक्का है, मदीना है हमारे अहमदनगर, क्या है? और भाई मक्का मदीना है तो भी यजीद ने तो नहीं कब्ज़ा कर दिया इस पे। फिर करबला भी है, उसके मैदान भी है, करबला के मैदान भी है, अभी अहले बैत भी है। अब अहले बैत हक है क्या सू है, जो भी है, तौबा करो, अपने को जिम्मेदारी दिया है, अपन कलमे वाले हैं, क्या हक पे आ जाओ, अल्लाह माफ़ करने वाला। अल्लाह से डरो, डरो मत किससे। अमान, कारून, नमरूद, शद्दाद, फिरौन, दुनिया के जालिम आके चले गए, और भी जालिम आएंगे, और मौत हक पे मरने होना, हक पे जाने होना, रूह निकलने होना हमारी। क्या क्या ऐसा अमल करो और यकीन रखो, और पूरा के पूरा दीन में ढा जाओ, पूरा पूरा दीन पे, दीन के काम, कुरान हदीस पे पूरा अमल करने का हुक्म है आपको, और सिर्फ अल्लाह से डरने का है। हम किसी से, हम शैतान से लड़ रहे हैं। शैतान इंसान और अल्लाह का दुश्मन है, उनसे लड़ने का, मखलूक की इस्लाह करने की। हम इस्लाही काम को है, फसाद फैलाने और झगड़ा करने को नहीं है। बोला चाला माफ़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।